सीडब्ल्यूसी की सदस्य और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने जिलाध्यक्ष के मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सैलजा ने कहा है कि ये कोई सरकारी नौकरी नहीं थी जो फॉर्म भरवाए गए। सैलजा ने पर्यवेक्षकों की ओर से सरेआम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम फेस बनाए जाने पर दिए बयानों पर भी ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मेहनतकश वर्करों की नजरअंदाजी नहीं होने दी जाएगी। कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा की ओर से खुद को सीएम पद का प्रबल दावेदार बताए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस बात का फैसला हाईकमान तय करता है। हालांकि कुमारी सैलजा ने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा इस वक्त हमारे साथ है। तमाम राजनीतिक पहलुओं पर इनसे बातचीत कर लेते हैं। सैलजा मैम, सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरह से जिलाध्यक्ष को लेकर लगातार विरोध की आवाज़ उठ रही है और एक तरह से जो भी कन्वीनर पहुंचे थे उनको लेकर भी फीडबैक दिया गया है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? जो वहाँ पर हुआ, जैसे भी हुआ, जगह जगह हुआ, आपने देखा कार्यकर्ताओं में जो उन्होंने महसूस किया, एक भावना आई, तो कहीं ना कहीं से वो पैदा हुई है। जो निष्पक्षता की बात की जा रही थी वो तो उसकी तो धज्जियाँ उड़ी हैं। आपने वीडियोस देखे हैं कैसे जो आपके पर्यवेक्षक बनकर आए, जिनको कहा गया कि ये निष्पक्ष होंगे, सबकी भावनाएं पता करेंगे, तो ये कहने की बातें रह गई हैं, दिखावा है। खुद जो जिस तरह के बयान दे रहे हैं और वीडियो में सब कैप्चर्ड है और ओपनली बयान दिए मीटिंग्स में, तो वो आपने देखी। लोगों में, कार्यकर्ताओं में जो निष्ठावान कांग्रेसी है, इतने सालों से बिना पद के काम कर रहे हैं। हमने अब जब कोरोना का समय भी था, उसके अलावा भी जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रही, पार्टी के कितने कार्यक्रम हुए, आप उनका ब्यौरा निकाल लीजिए और अब देख लीजिए कि कितने कार्यक्रम हुए हैं। जब उस समय में सभी लोग मिलकर काम करते थे, कुछ लोग उस समय भी अपने आप को अलग रखते थे जी। मैं भी जाती थी, कई जगह कार्यक्रम होते थे, लेकिन कुछ लोगों को अलग रखा जाता था और कहा जाता था कि भाई हमको, अब मैं देखो मीडिया के सामने सारी बातें उस तरह से नहीं खोली जाती हैं, नाम भी नहीं खोले जाते, लेकिन बोलते थे कि हमको मना किया जाता है। तो इस तरह की बातें चलती थी। तो जो निष्ठावान कांग्रेसी खुले होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार के खिलाफ ओपनली आते थे, वो भी तो रिस्क लेते थे। और जो हरियाणा सरकार के खिलाफ, भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ इतने धरने, जुलूस, प्रदर्शन करते थे, उन्होंने भी यहाँ पर काम किया। अब उनको अगर ये लगे कि उनको दरकिनार किया जा रहा है और जो पर्यवेक्षक हैं या प्रभारी हैं, सब आप लिस्ट उठाकर देखिए किस तरह के बनाए गए। मैं आपको उसी बात पर लाना चाहूँगा। पर्यवेक्षक की वीडियो वायरल होती है और वो सीधे कहते हैं कि हम तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाने आए हैं। ये कैसी स्टेटमेंट थी? क्या प्रदीप बाबरिया से भी चूक हुई है इस तरह की नियुक्ति को लेकर? अब ये तो वही जाने, उन्होंने ही नियुक्ति की है, किसी से तो पूछ, मुझे नहीं लगता है बाहर के पर्यवेक्षक तो वही लेके आएंगे, और कौन लाएगा। और जो दूसरी भी बात, बाकी भी आप लिस्ट देख लीजिए ना, 4-5 को छोड़कर बाकी सब कौन है वो सब जितने प्रभारी बनाए हैं, दूसरे स्टेट के भी पर्यवेक्षक हैं, 4-5 को छोड़ के आप देखो लिस्ट। तो आपको लगता नहीं कि जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर एक तरह से उलझा दिया गया, मसलन जिस तरीके से उलझा दिया गया, इस तरह से नहीं होता। लोगों को आपने जैसे मजबूर किया और दिखावा किया, फॉर्म भरो, ये भरो, वो भरो। ये कोई सरकारी नौकरियां हैं क्या कि फॉर्म भरो और बनाओ जी? ऐसा तो कभी नहीं होता। हम भी प्रभारी हैं और जगह के भी हैं, इस तरह के काम तो रहे। तो देखो, काम ये होता है कि सबके साथ बातचीत करके कहीं एक उस पे ला के कहीं कुछ वो रजामंदी करें, किसी से वो करें। लेकिन यहाँ पे जब ये लगे कि एक तरफा, और जो जिनको बनाया जाता है वो भी एक उसमें जाके बैठ जाते हैं और पब्लिकली ऐसी बातें करते हैं, तो फिर आप देख लो कि कैसे, किस दिशा में पार्टी को ले जा रहे हैं। और इस दिशा में ले जाएंगे तो जो, जैसा मैंने कहा, जो जेन्युइन कांग्रेस मैन है, कांग्रेस वुमन है, उनको ये बात गवारा नहीं होती, क्योंकि ज़मीन पर लड़ने वाले वो लोग हैं।
लेकिन जिस तरह से जिलाध्यक्षों को लेकर ही इस तरह का विवाद सामने आया, तो अब चर्चाएं ये भी छिड़ चुकी हैं कि विधानसभा के टिकटों के वितरण को बात कर ली जाए या फिर लोकसभा को लेकर कर ली जाए। तो मसलन पीछे से ही रबड़ स्टैम्प बनकर आएंगे, इस तरह की चर्चाएं चल पड़ी है। इसका कैसे सॉर्ट आउट होगा मैम, क्योंकि वक्त अब इलेक्शन का भी नज़दीक है। ये तो देखो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और करना चाहिए पार्टी इंटरेस्ट में, कांग्रेस के इंटरेस्ट में। अब हमने पहले लोकसभा चुनाव आएगा, विधानसभा बाद में आएगा जी, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी हो रही है, किस तरह के हमको कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि ये सीधा सबसे पहले केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जी की सरकार, उसको हमने बाहर करना है, क्योंकि पूरा देश त्रस्त है इनसे, इनके जुमलेबाजी से, इनकी गलत नीतियों से पूरा देश त्रस्त है। तो पहले हमने उसकी बात करनी चाहिए। अगर वहाँ पर तो आप दोस्ती दिखा दो, तो आप लड़ाई क्या लड़ोगे ज़मीन पे? आप कैसे इंस्पायर करोगे, प्रेरणा दोगे जेन्युइन कांग्रेसमैन को? तो आपने दोस्ती दिखाने की बात कही। अक्सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अमित शाह को अपना दोस्त बताते हुए स्टेटमेंट देने से मना कर देते, सीधा निशाना आपका उन्हीं की तरफ है। देखो ये बात निशाने की नहीं है, बात पार्टी की है। और राहुल गांधी जी जब सीधे खड़े होकर मोदी जी को ललकारते हैं, तो मोदी जी तो उनका जवाब तक नहीं दे पाते। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब खड़े होकर बोलते हैं, उनको चुनौती देते हैं, तो उनका जवाब नहीं दे पाते मोदी जी। तो हमने अपने नेताओं के साथ खड़ा होना है या किसी और दोस्त को दोस्त बनाना है? अभी सीएम पद के लेकर भी वो कह रहे हैं कि मैं प्रबल दावेदार हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे बताता। देखो दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, आप भी जता रहे हैं। कौन सी बात है, ये पार्टी हाईकमान फैसला करती है। क्या ज़रूरत है पब्लिक में ठीक है, वर्कर हैं वो अपने उत्साह में मेरे भी नारे लगा देंगे, आपके भी नारे लगा देंगे, भावी मुख्यमंत्री सब लगाते हैं अपने अपने उत्साह में, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ती है अपने आप की दावेदारी दिखाने की? ये तो पार्टी हाईकमान फैसला करती है, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, जो दिखाना चाहे दिखा दें, कोई भी अपनी दावेदारी दिखा सकता है। मैम INDIA अलायंस को लेकर जिस तरह की बातें चल रही हैं और आम आदमी पार्टी सीधे ये कह रही है कि विधानसभा चुनाव तो हम लड़ेंगे, तो ऐसे में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में अगर INDA गठबंधन के साथ आते भी हैं तो सहमतियाँ किस तरह से बन सकती हैं? देखो ये हाईकमान का फैसला है, जो एक लेवल पर आज के दिन INDIA इंडिया अलायंस जो बना है, तो उस लेवल की बातें हैं। पहले ऊपर हमारे सीनियर नेता इस बात का फैसला करेंगे, और जो हमारी सीनियर लीडरशिप फैसला करती है, हम सच्चे सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के, हमको वो मान्य होता है। इनेलो भी कह रही है कि हम भी इसमें जा सकते हैं, मिलेगा उन्हें मौका में? हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, ये हमारी हाईकमान फैसला करती है। चलिए आखिरी सवाल मैम, कुमारी शैलजा की क्या तैयारी है, लोकसभा या विधानसभा? मैम सीधे देखो ये लोकसभा तो हाईकमान फैसला करती है, विधानसभा भी हाईकमान फैसला करती है किसको टिकट देना है, लेकिन बिल्कुल इस बार इच्छा है मेरी, विधानसभा ज़रूर लड़ेंगे। तो सीट डिस्क्लोज करेंगे मैम कि कहाँ की इंटरेस्ट? समय बताएगा। चलिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर फिलहाल चुनाव को लेकर जो है एक तरह से कुमारी शैलजा भी सीधे तैयार नजर आ रही है, और सीधे तौर पर इन्होंने कई पहलुओं पर खुलकर बातें भी रखी हैं। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।